तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम, राइट। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है। एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, इनसे इंटरेक्शन से। इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है। ये एक सिस्टम है पूरा। तो इसी तरह से इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। बिना इकोसिस्टम के हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो इकोसिस्टम एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और इकोसिस्टम मेनली हम यही कहेंगे कि दो टाइप के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल्स वो होते हैं जो लैंड में होते हैं, लाइक फॉरेस्ट है, जंगलों में ग्रास लैंड्स हैं, जो ग्रास में छोटा सा इकोसिस्टम बनेगा, वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा ही होता है वो भी। डेजर्ट हो गया, क्रॉप फील्ड्स हो गए। क्रॉप फील्ड्स में कहीं बनेगा कहीं नहीं बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्वाटिक जो समुद्र में होते हैं उसमें आ गया पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, रिवर का बहुत बड़ा बनेगा, एस्चुरी एंड एक्वेरियम, राइट। तो हम इसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम से, राइट। पॉन्ड इकोसिस्टम छोटा सा है, राइट। पॉन्ड में ये सन है जहाँ से एनर्जी मिल रही है, राइट। हमारे जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं जो कि सन से एनर्जी ले रहे हैं, राइट। सनलाइट ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं एंड वाटर ले रहे हैं, और सॉइल से मिनरल्स ले रहे हैं, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। लीव से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट में अटैक करेंगे, प्लांट को ईट करेंगे। इन छोटे प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो ये इन छोटे कीड़ों से जो थोड़ी बड़ी मछली है ये, फिर इसको खाएगी ये बड़ी मछली, ये है टर्शरी कंज्यूमर, राइट। और फिर ये जो बड़ी मछली है ये ज़िंदा तो रहेगी नहीं, ऑब्वियसली मर जाएगी, तो इसको खाएंगे डिकम्पोजर्स, राइट। बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सब, राइट। एक बहुत छोटा सा इकोसिस्टम है समझने के लिए। तो ऐसे कि हर ऑर्गेनिज्म हर एक पे डिपेंड होता है, ये एक सिस्टम है, राइट। प्लांट्स अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है सन पे। ये छोटे कंज्यूमर डिपेंड है इन प्लांट्स में, ये बड़े कंज्यूमर्स डिपेंड हैं इन छोटे कीड़ों में, और ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये इनमें डिपेंडेंट है, राइट। तो एनर्जी जो सन से आ रही है वो घूम फिर के सॉइल में जाके फिर ही सन को मिल जाएगी। फिर ये एक सिस्टम बन गया है जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। सन से आई एनर्जी प्लांट्स में, प्लांट्स को खाया है, एनर्जी इसमें गई, फिर एनर्जी इसमें गई, एनर्जी इसमें गई, फिर वही एवापोरेशन वाटर से, फिर ये एक इकोसिस्टम है, ये एक सिस्टम बन गया। बिना इकोसिस्टम के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट। तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या है? इसमें प्लांट्स हैं, एल्गीज होंगी, एंजियोस्पर्म्स जो पौधे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे, जिससे पानी में पाया जाता है, हाइड्रिला प्लांट। सारे प्लांट नहीं पाए जाते हैं पानी में। प्रोटोजोअन्स हो गए, फिशेस हो गई, मछलियाँ हो गई छोटी बड़ी। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट है, वाटर, सॉइल और एयर, राइट। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं, लाइक हाइड्रिला। जो प्राइमरी कंज्यूमर है जो इन पौधों को खाएंगे वो हैं हर्बीवर्स, ऑब्वियसली पौधों को खाने वाले हर्बीवर्स हो गए। वो फिशेस भी हो सकती हैं, वो छोटे कीड़े भी हो सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इन छोटी फिशेस को खाएंगे, राइट, बड़ी बड़ी मछलियाँ, इनसे बड़ी। टर्शरी कंज्यूमर्स ऑब्वियसली कार्निवर्स होंगे, ये बड़ी वाली मछलियाँ होंगी। और फिर है डिकम्पोजर्स जो कि इन बड़ी मछलियों को खाएंगे, बैक्टीरियाज, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवॉर्म। तो इस तरह से एक छोटा सा इकोसिस्टम मैंने अभी
आप लोगों के साथ शेयर किया है। इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। जैसे एक अर्थ को ही आप इकोसिस्टम समझ लो कि एक अर्थ में ही कितने सारे इकोसिस्टम हैं। पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, राइट।